दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। देश लाइव के माध्यम से मैं देश की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में आप लोगों के साथ मेरे विचार साझा करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार जो है वह किस तरीके से अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा करके देश का नुकसान कर रही है। चीज़ें मीठी होती है देखने में, खाने में, सुनने में, वह कई बार नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुंचाती है। एफडीआई जब कांग्रेस सरकार लाना चाहती थी, जब इन्होंने कहा था कि अगर एफडीआई आई इस देश में तो छोटे छोटे कामगार जो है वो सड़क पर आ जाएगी, लेकिन यही जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस एफडीआई को 50% से भी ज़्यादा सीमा में बढ़ा करके पुरजोर से जो है लेकर के आई है देश के अंदर। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये विरोध केवल विरोध करने के लिए ही था या उसका भी जो है हम भारतीय जनता पार्टी अपने नाम से फ़ायदा उठाना चाहती थी। अब दीपावली आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब विरोध करेंगे कि चाइनीज़ लाइटें, चाइनीज़ झालरों का जो है आप विरोध कीजिए, हमारी स्वदेशी लाइटों और झालरों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन 3,500 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट वाली जो लौह पुरुष की प्रतिमा चाइना में बनाई गई, उसके मुकाबले तो ये बिक्री बहुत ही कम होगी। तो आप एक जो है गरीब व्यक्ति त्यौहार के समय पर कुछ चीज़ें बेच करके अपनी आजीविका चलाना चाहता है, उसका तो आप विरोध कर रहे हो। और बड़ी बड़ी ऑटो सेक्टर जो कंपनियां हैं, ओप्पो मोबाइल कंपनी भी जो है ये भी चाइना से आई है, ये हमारे देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की एक बार स्पॉन्सर भी रही थी, तो उसका कभी आप विरोध नहीं करते हो। ट्रंप सरकार ने, अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी हाउडी मोदी का बहुत बड़ा आयोजन रखा गया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है, वह सारे फैसले अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए लेता है। तो क्या यह संभव है कि बिना किसी अपने होने वाले राजनीतिक फायदे के बिना वह मोदी को इतना बड़ा जो है मौका देती? और तो और ये सारा का सारा प्रायोजित पैसा, इतना बड़ा प्रोग्राम करने का पैसा, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही प्रायोजित करवाया गया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप देश के अंदर से ज़्यादा देश के बाहर लोगों से मिलने में रुचि रख रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा है इतने बड़े स्तर पर जहाँ पर कि आप अपने ही देश के लोगों से इस तरीके से रूबरू होकर के उनकी समस्याओं का समाधान करने में आप आगे आए हों। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के समय में भी देखा गया था कि आपने भी 4-4 बार जो है अपने कपड़े बदले थे और कैमरे के आगे आने के लिए आपने अलग अलग जो है कलर के परिधान पहन करके आप आए थे। एक नेता वही होता है जो गरीब को देख करके स्वयं कपड़े खोल के गरीब नहीं बनता, बल्कि उस गरीब को भी अपने जैसे सूट बूट पहनाने की स्थिति में लेकर के आई है। मोदी जी जो है मेक इन इंडिया का जो एक नारा देते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब बनाई गई तो वह चाइना से क्यों आई? जब आप मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया के तहत देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देश में बनाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें 2-3 साल और लग जाते, 5 साल ज़्यादा लग जाते, लेकिन ये लौह पुरुष की प्रतिमा हमारे देश में ही बननी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में जो है बहुत ही बड़ा फ़र्क है। तो हर बात के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताते हैं। नेहरू जी को गए हुए सालों बीत गए हैं और उनको विचार करना चाहिए कि क्या आज भी जो है नेहरू जी की विचारधारा उसके वजह से देश आगे बढ़ा है। उन्होंने जेल में रहते हुए भी किताबें लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी उन्होंने लिखी है और भाखड़ा नंगल बांध भी उनकी देन है। देश का आधुनिकीकरण में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। बेहतर हो कि आप जो है पुराने राजनेताओं की बुराई करने की बजाय उनके किए हुए अच्छे कामों को भी आगे बढ़ाएं। और इसलिए मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नेहरू जी याद आते हैं तो आपको नाथूराम गोडसे की भी याद आनी चाहिए, जिन्होंने महात्मा गांधी को इस देश से छीना है। वह आपके ही पार्टी द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। इसलिए अगर आप नेहरू जी के लिए
कुछ गलत कहते हैं या आप हर चीज़ के लिए नेहरू जी को दोषी बताते हैं और महात्मा गांधी जी के निशान का इस्तेमाल करते हैं, चश्मे का इस्तेमाल करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में, और महात्मा गांधी को अपना बताते हैं, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि जिस महात्मा गांधी को हम अपना बताते हैं उनकी हत्या करने वाला भी हमारा ही आरएसएस का मेंबर और व्यक्ति नाथूराम गोडसे था। और उन लोगों के ऊपर भी आपको पाबंदी लगानी चाहिए जो नाथूराम गोडसे का मंदिर भारतीय जनता पार्टी के राज में बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ में आपके जो सांसद है जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, वह जो है कहती है कि हमारे अभी जो कुछ राजनेता हैं जिनकी मृत्यु हुई है वह कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किसी तंत्र मंत्र और टोटके की वजह से वो मारे गए हैं। एक सांसद द्वारा इस तरह का बयान देना बहुत ही शर्मनाक जो है माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद मंत्री कैबिनेट मंत्री चिन्मयानंद जी भी जो है पकड़े गए हैं यौन शोषण के आरोप में। तो ये दिखाना कि केवल हम ही वो पार्टी है जो इस देश के अंदर साफ़ सुथरी और धुली हुई है, ऐसा नहीं है। बुरे व्यक्ति हर पार्टी के अंदर में हैं। आपका सारा फोकस उस पर ही होना चाहिए कि आप बुरे व्यक्तियों को जो है सज़ा दें। साथ ही साथ में आपने एक ऐसी रीति चला दी है कि कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में आ जाते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। आप देश को कांग्रेस मुक्त कराना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं आपकी नीतियों की वजह से आपकी भारतीय जनता पार्टी भी जो है कांग्रेस युक्त हो गई है। इस पर भी जो है आपको विचार करना चाहिए दोस्तों। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि बार बार हमको ये डराया जाता है कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, धर्म के नाम पे हमें लड़ाने की कोशिश की जाती है। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवानों, आप जब सारे धर्म के सारी जाति व्यक्ति आप कॉलेज स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, आपको क्या मतलब है धर्म से, आपको क्या करना है जातिवाद से। आप पूछिए कि हमारे रोज़गार कहाँ गए, हमारी नौकरियां कहाँ हैं। जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद हमको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए आपने कितनी नौकरियां दी है। जब हम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे तो हर चीज़ की मुकाबला करने के लिए हम सक्षम होएंगे। रही बात पाकिस्तान की, वह देश जो है इतने वर्षों से भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कांग्रेस के राज में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, अगले से बांग्लादेश की स्थापना की गई थी। ये भी हम लोगों को याद रखा जाना चाहिए। 7वां बेड़ा अमेरिका का उस समय जब हमारे देश के खिलाफ आ रहा था तो उसको भी वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके पहले ही इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। श्रीलंका के अंदर में तमिल उग्रवादी लिट्टे उग्रवादियों का खात्मा करने के लिए, उनके साथ शांति समझौता करने के लिए भी राजीव गांधी जी की सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे। ये बात नौजवानों को मालूम होनी चाहिए। वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी हुआ है केवल इन 10 सालों में हुआ है। 10 सालों के पहले इस देश में कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश में आज़ादी के समय सुई भी नहीं बनती थी और आज हम देश की महाशक्तियों में गिने जाते हैं। तो ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की भी देन है। आज पार्टियां आती रहती है, जाती रहती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही जनता पसंद करेगी, क्योंकि बार बार अपार समर्थन मिलने की वजह से, अतिशयोक्तिपूर्ण जन समर्थन मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैक से जो है निकल गई है, अपने ट्रैक से चूक गई है। और उनका अहंकार कहीं न कहीं हर चीज़ में, उनके सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के बड़े से बड़े नेताओं की बातों में नज़र आता है और इसका अंत कभी न कभी ज़रूर होगा। वर्तमान युवा, देश के बुजुर्ग सारे लोग इस बात को समझने लगे हैं, धीरे धीरे समझ आ रहा है। और ये बात हर बार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जितना तेज़ी से बढ़ा है, उनको याद रखना चाहिए कि कोई चीज़ अगर ऊपर जाती है तो उसको नीचे भी आना ही पड़ता है। आपके जो नीतियां जो चल रही है वर्तमान समय के बाद, आने वाले 10 वर्षों के बाद देखिएगा, यही युवा जब रोज़गार नहीं पाएंगे और रोज़गार के बिना बैठेंगे तो 10 वर्षों बाद यही लोग आपसे पूछेंगे कि क्यों आप लोगों ने हमको बेवकूफ़ बना करके हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।